नमस्कार दोस्तों, ADGS क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को देखते हुए हमने रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट सीरीज़ स्टार्ट किया है। आज हम सेट 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें 25 MCQ साथ में एक्सप्लेनेशन भी होगा। इससे पहले हमने ऑलरेडी सेट 1 डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच इंडियन स्टेट इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ 5 रिवर्स? किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब राज्य को। जी हाँ दोस्तों, पंजाब का नाम आया पंच यानी 5, अब यानी पानी से आया है। पंजाब से 5 नदियाँ बहती हैं, जैसे सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम जैसे नदियाँ। कृषि और उपजाऊ भूमि और सांस्कृतिक धरोहर भी इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1526 में। जी हाँ दोस्तों, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच ये पानीपत की लड़ाई हुई थी। भारत में मुगल साम्राज्य का शुरुआत भी इसी युद्ध को माना जाता है। बाबर ने फील्ड आर्टिलरी, मॉडर्न वारफेयर टेक्निक्स इस युद्ध में इस्तेमाल किया था। बाबर जो है वो मुग़ल एम्पायर का फाउंडर माना जाता है और इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत के लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर है। इब्राहिम लोधी याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हसरत मोहानी ने। जी हाँ दोस्तों, 1921 में मौलाना हसरत मोहानी ने इस नारे को दिया था। बाद में इसे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान भगत सिंह ने बहुत ही लोकप्रिय बनाया था, जिसका मीनिंग है लॉन्ग लिव द रिवॉल्यूशन, जिसे हम कहते हैं क्रांति जिंदाबाद। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तब इंडिया बहुत सारे प्रिंसली स्टेट में डिवाइडेड था। इन्हीं सब प्रिंसली स्टेट्स को एक करने का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का पहला डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी था और पहला गृह मंत्री भी था। गुजरात में उन्हीं के सम्मान में स्टैचू ऑफ यूनिटी का बनाया गया था। ये याद रखिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके सम्मान में बनाया गया था? तो आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सम्मान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टाइगर। टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था 1973 में। ये सिंबलाइज करता है स्ट्रेंथ, पावर और ग्रेस को। बाघों के संरक्षण के लिए इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर जैसे इनिशिएटिव लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा। जी हाँ दोस्तों, कंचनजंगा का जो हाइट है वो है 8586 मीटर। ये सिक्किम राज्य में स्थित है। दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है कंचनजंगा। याद रखिएगा दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी। फर्स्ट है माउंट एवरेस्ट, पहला कौन है? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन, व्हिच मुगल एम्पायर बिल्ट द रेड फोर्ट? लाल किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां ने। शाहजहां में दिल्ली में सन 1648 में रेड फोर्ट का बनवाया था। 2007 में, जी हाँ दोस्तों, 2007 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लाल किला को घोषित किया गया। और हर साल इंडिपेंडेंस डे पर प्रधानमंत्री द्वारा हर साल नेशनल फ्लैग को होस्टिंग किया जाता है। कहाँ से? लाल किला से। ये याद रखना दोस्तों, प्रधानमंत्री इंडिपेंडेंस डे को कहाँ से अपना जो नेशनल फ्लैग है वो होस्टिंग करता है, वो हो जाएगा लाल किला से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेंसी ऑफ बांग्लादेश इज। बांग्लादेश का करेंसी यानी मुद्रा कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टाका। बांग्लादेश में करेंसी को टाका कहते हैं। तो दोस्तों बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो है ढाका। दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो अक्सर एग्ज़ाम में आता है कि बांग्लादेश के साथ भारत का कौन कौन सा राज्य बॉर्डर शेयर करता है। तो इसका जवाब हो जाएगा वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। जी हाँ दोस्तों, 5 राज्य ऐसा है जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ इंडियन रेलवेज। भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली पे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का जो हेड क्वार्टर है जी हाँ दोस्तों, वो रेलवे भवन यानी न्यू दिल्ली में स्थित है। इसका जो हेड क्वार्टर का जो नाम है वो है रेलवे भवन। इंडियन रेलवेज जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। ये याद रखिएगा दोस्तों, इंडियन रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। अगर आप पूछे करंट अफेयर्स में कि इंडियन रेलवे का वर्तमान में जो मिनिस्टर है वो कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। याद रखिएगा दोस्तों, अश्विनी वैष्णव जी वर्तमान में रेलवे मिनिस्ट्री है। अगला क्वेश्चन, व्हिच गैस इज एसेंशियल फॉर द ह्यूमन ब्रीथिंग। मानव श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन गैस। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा है 21%। इस सेलुलर रेस्पिरेशंस के लिए बहुत ही आवश्यक है और बॉडी को, इंसानी बॉडी को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके बिना इंसान कुछ ही मिनट में मर जाएगा हाइपोक्सिया से। ऑक्सीजन की कमी को हम कहते हैं हाइपोक्सिया। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, व्हिच रिवर इज कॉल्ड द सॉरो ऑफ बिहार। बिहार की दुख नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोशी रिवर। कोशी रिवर नेपाल के हिमालय से ओरिजिनेट होता है और हर साल कोशी रिवर में बहुत ज़्यादा में फ्लड होता है, जिसके कारण इसे बिहार का सौरो कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो सोर्स है वो नेपाल से होकर आता है और कहाँ मिलता है? गंगा पे जाकर मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू बहुत प्रसिद्ध कवयित्री थी और फ्रीडम फाइटर भी थी। याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पहला महिला गवर्नर सरोजिनी नायडू ही थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ही वो सरोजिनी नायडू जी ही थी। याद रखिएगा दोस्तों। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोरखपुर। जी हाँ दोस्तों, गोरखपुर भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में 2013 में ही शामिल हो गया था। इसकी लंबाई 1366 मीटर है।
याद रखिएगा दोस्तों, 1366 मीटर, और ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड 2013 में भी इसे शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर इज़ द इंडिया गेट लोकेटेड? इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली पे। जी हाँ दोस्तों, 1931 में इसे एडविन लुटियंस ने बनाया था। जो वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियन सोल्जर 70,000 इंडियन सोल्जर्स को जो शहीद हुआ था, उन्हीं के स्मारक के समर्पित है ये इंडिया गेट। याद रखिएगा दोस्तों, 70,000 जो भारतीय सैनिक प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो शहीद हुआ था, उन्हीं के स्मारक के लिए ये इंडिया गेट बनाया गया है। और 1971 में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था बांग्लादेश को लेकर, उनमें जो शहीद हुआ था, उन्हीं के लिए अमर ज्योति जवान इसमें ऐड किया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अमर ज्योति जवान कब से इंडिया गेट पे ऐड हुआ था? तो याद रखिएगा 1971 वार के बाद। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में इसे आविष्कार किया था। दूर दराज आवाज़ के संचार के लिए ये बहुत ही कारगर साबित हुआ था और ये विश्व भर में संचार में एक क्रांति ला दिया था। Which river originated from the अमरकंटक प्लेटी? अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर अमरकंटक प्लेटी से होकर सीधा वेस्ट की तरफ जाकर अरबियन सी में मिल जाता है। ये सेंट्रल इंडिया का एक मेजर रिवर है। इसे पवित्र नदी में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम? इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर किससे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है विक्रम साराभाई जी को। विक्रम साराभाई जी को अंतरिक्ष अनुसंधान और उपग्रह कार्यक्रम, इंडियन स्पेस रिसर्च और सैटेलाइट प्रोग्राम के पथ प्रदर्शक के रूप में भी देखा जाता है। इसरो का स्थापना किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? विक्रम साराभाई जी ने ही किया था। उन्हीं के नाम पर केरला में तिरुवनंतपुरम पे क्या है, एक स्पेस सेंटर है उन्हीं के नाम पर। ये याद रखिएगा दोस्तों। Which city is called the Manchester of India? किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अहमदाबाद शहर को। अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कॉटन मिल्स के लिए प्रसिद्ध है। ये ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के टाइम पे इसे विकसित किया गया था और इसे यूके के मैनचेस्टर के सिमिलर नाम दिया गया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ये गुजरात में स्थित है। गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है अहमदाबाद। याद रखिएगा दोस्तों। अगर पूछे कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा साबरमती नदी के किनारे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? दोस्तों, दुनिया पे 5 क्या है, ओशंस है, 5 ओशंस। तो इसमें सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैसिफिक ओशन। जी हाँ दोस्तों, पैसिफिक ओशन एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से बाउंड है, घिरा हुआ है। ये रहा मैप में दे चले, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका कॉन्टिनेंट से ये पूरी तरह घिरा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा गहरा खाई मारियाना ट्रेंच इसी पैसिफिक ओशन में मिलता है, जिसकी कुल जो डेप्थ है वो है 11,000 मीटर। याद रखिएगा दोस्तों, 11,000 मीटर मारियाना ट्रेंच का डेप्थ है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू? गैर कर राजस्व, नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा
करों के अलावा अन्य जो सोर्सेस है गवर्नमेंट जिसके द्वारा आय करता है, टैक्स के अलावा उन्हीं से सोर्स को नॉन टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है। यानी रिकरिंग इनकम जो आता है गवर्नमेंट के पास टैक्स के अलावा उन्हीं सब इनकम को ही नॉन टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स? निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST। दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है, आइए समझते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो करदाता सीधा सरकार को देता है, यह व्यक्ति की आय या संपत्ति पर लगता हुआ टैक्स को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया। और इनडायरेक्ट टैक्स व्यक्ति जो सीधा सरकार को नहीं देता, लेकिन जो वस्तुएं खरीदता है, जो सेवाएं खरीदता है, उनके द्वारा वो चुकाता है इस टैक्स को, जैसे GST हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया इत्यादि। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज SI यूनिट जूल और सेकंड? निम्नलिखित में से किसका SI मात्रक जूल और सेकंड है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पावर। या दोस्तों पावर का जो फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। वर्क का SI यूनिट है जूल और टाइम का SI यूनिट है सेकंड। याद रखना। तो दोनों का जो किस मात्रा है, किसका मूल यानी यूनिट SI यूनिट है, तो याद रखिएगा पावर का SI यूनिट है। वोल्ट इस SI यूनिट हूँ, वोल्ट जो है किसका SI यूनिट है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, विद्युतीय विभव का SI यूनिट है। याद रखिएगा दोस्तों, ये फॉर्मूला है, देख लीजिएगा। Which of the following is यूनिट ऑफ द टेम्परेचर? निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक है? तो टेम्परेचर का मात्रक है केल्विन। प्रैक्टिकल अगर पूछे तो प्रैक्टिकल में हम यूज़ करते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट यूनिट्स हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, लेकिन SI सिस्टम में टेम्परेचर के लिए जो मात्रक यूज़ किया जाता है वो केल्विन होता है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इसे आप कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर दे दीजिएगा, हम इसे लाइक कर देंगे, इससे आपको पता चल जाएगा इसका आंसर कौन सा है। नहीं तो चलिए दोस्तों बता ही देते हैं। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज ओपन इन व्हिच ईयर? किस साल भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1853 को। तो दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ADGS क्लासेस पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको ये PDF मिल जाएगा और इससे आप प्रैक्टिस या फ्यूचर में रिवीजन के काम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगले फिर से मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट 3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।